दरअसल भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव आरजेडी से टिकट लेकर छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीते दिनों रवि किशन ने खेसारी पर इशारों में तंज कसा था। तब से ही दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है। बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान पर भी खूब गदर कटा, जिसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री ही दो धड़ों में बटी नजर आई। अब चर्चा है कि रवि किशन छपरा सीट पर एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं और इससे पहले रवि किशन को धमकी मिलना इस मामले को और तूल दे रहा है। आओ बिहार गोली मार दूंगा। रवि किशन के सचिव शिवम द्विवेदी की माने तो आरोपी अजय यादव ने खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक भी बताया। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत नहीं, कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। अधिकार कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा समझा नहीं, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? तो समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उसके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? उनको समझा दो कि इंसानियत के नाम। आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव साहब? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, आरा में कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। हमारे साथ गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला जी हैं, जिनको बिहार चुनाव प्रचार के लिए जान से मारने की एक धमकी मिली है। आपका स्टेडियम इतना बड़ा हो गया कि बिहार में लोग डर गए हैं, आपको धमकी मिलने लगी? देखिए, प्रचार जब शुरू हुआ और उसके बाद जो माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़, नीतीश बाबू की आवाज़ को हमने ज़मीनी स्तर पे उतारा, उसके बाद से हमको ये इस तरह की बहुत ही वाहियात, बहुत ओछी, जिसमें हमारी माता जी को भी इन लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, जो मैं उसके लिए बड़ा दुखी हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे लोगों को जो चाह रहे हैं कि मुझे धमका के मेरी आवाज़ बंद कर दें, हम लोग मोदी जी की सेना, विकास को लेकर राष्ट्र सर्वोपरि को अपने छाती में सजो के निकलें। गोरखपुर का सांसद हूँ, पूज्य योगी महाराज जी यहाँ पर हैं, तो आप सोच ही सकते हैं बाकी सब जवाब उनके पास है। और ऐसे धमकाने वाले बचेंगे नहीं। 2014 के पहले का भारत नहीं है और 20 साल पहले वाले जंगल राज के जैसा बिहार नहीं है कि आप धमका के आप बच के चले जाएंगे। आपको पाताल से भी पुलिस ढूंढ के लाएगी। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार की पुलिस है, आप बचेंगे नहीं। आप लोग जहाँ भी हैं इतना याद रखिएगा, बजाय मुझे मारने की बात, मेरी आवाज़ बंद करने की आवाज़, मेरी आवाज़ करोड़ों युवाओं में है और करोड़ों युवाओं को पता है रवि किशन क्या है, किस मिट्टी के घर से यहाँ पर आया। एक ब्राह्मण का लड़का है तो बचपन से सनातन ही सुन के हम बड़े हुए हैं। तो वो आप तो भूल जाएं कि हम सनातन के विरोध में जब भी यह बात होगी, ये मेरी आवाज़ निकलती रहेगी। आप मुझे चुप नहीं करवा सकते हैं। सनातन के विरुद्ध बाकी आप जो करना राजनीति में करिए, सनातन, प्रभु राम के मंदिर, ये सब छोटी ओछी बातें ना करें इस देश में। ये देश अब जाग चुका है। मतलब चुनाव प्रचार करने बिहार जाएंगे आप? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। डरेंगे नहीं धमकी से? हर हर महादेव, जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन तर रात कैसे। तो रवि किशन जी का साफ कहना है वो डरने वाले नहीं है, बिहार के चुनाव प्रचार में एक बार फिर से जाएंगे और वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। अब देखिए, रवि किशन को धमकी दिए जाने मामले को लेकर के मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि अब वो जमाना चला गया जब किसी की धमकियों से लोग डरा करते थे। रवि किशन डरने वाले नहीं। बिहार के वो समय चला गया जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है, लेकिन बिहार विचार करे कि अब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये धमकी देने वाली शक्तियां कहां से आ गई, ये विचार करनी है। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के जगह अस्पताल बनवाने की बात की, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ नहीं कार्य करे। जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। अब देखिए, मैं तो यही बार बार बोलता हूं कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। भगवान राम के मंदिर का जो विरोध करता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता।